इंडिकेटर तो सभी यूज करते हैं, RSI, मैकडी, एलिगेटर इंडिकेटर, बोलिंजर, EMA, मूविंग एवरेज, ये सब इंडिकेटर्स बहुत सारे लोग यूज करते हैं। इनके बिना चार्ट्स अधूरे से लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई क्या आप समझ पाए हो कि इनका असली काम क्या होता है, ये क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर क्या है, वो एक इल्यूजन फेज में रहते हैं। हर बार नए इंडिकेटर लगाते हैं, नए यूट्यूब सेटअप को फॉलो करने लगते हैं और असली प्राइस एक्शन जो होता है, असली जो लॉजिक होता है ट्रेड्स के पीछे, उसको इग्नोर कर देते हैं। और इसी वजह से उनका ट्रेडिंग करियर एक लूप में अटक जाता है। मतलब कभी भाई वो RSI पे जंप कर रहे हैं, कभी वो मैकडी यूज कर रहे हैं, कभी एलिगेटर इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं, कभी बोलिंजर का यूज कर रहे हैं, कभी फ्रैक्टल का यूज कर रहे हैं, और भाई कहीं पर भी ट्रेड और सिग्नल्स को फॉलो करने लगते हैं। रिजल्ट क्या होता है? इनकंसिस्टेंसी होती है, डाउट होता है और फ्रस्ट्रेशन होती है। तो गाइस, वेलकम टू द चैप्टर 8, द इंडिकेटर इल्यूजन, एडवांस बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग। इस चैप्टर 8 में मैं आपको बताऊंगा कि इल्यूजन का सच में मतलब क्या है, इंडिकेटर का असली रोल क्या होता है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं और क्या आप वो कंसिस्टेंट ट्रेडर बन पा रहे हो उसको यूज करके, ठीक है? और आप कंफ्यूज कैसे हो जाते हो उनका जब इस्तेमाल करते हो। साथ ही हम देखेंगे क्या बेस्ट लॉजिकल इंडिकेटर हो सकते हैं जिनका हम यूज करके ट्रेड्स निकाल सकते हैं एंड जेन्युइनली जो काम करते हैं ट्रेडिंग फील्ड में। सो इफ यू आर स्टक विद सेटअप दैट लुक फैंसी बट नेवर डिलीवर, ये चैप्टर आपको क्लैरिटी देगा। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट टूल्स, इट्स अबाउट माइंडसेट, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजी। लेट्स ब्रेक द इल्यूजन एंड फाइंड व्हाट एक्चुअली वर्क्स। सबसे पहला पॉइंट आ गया है हमारा इल्यूजन, Why indicators fails most traders। तो सबसे पहले ये मिथ तोड़ते हैं कि इंडिकेटर मार्केट को ना प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बहुत लोगों को ये लगता है जो मार्केट है वो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ अगर मैंने इंडिकेटर को समझ लिया, या एक इंडिकेटर का यूज करके मैं नेक्स्ट कैंडल को बता सकता हूँ कि नेक्स्ट कैंडल किधर जाएगी, क्या डायरेक्शन होने वाली है। तो ऐसा नहीं होता भाई, इंडिकेटर का काम प्रिडिक्शन करना नहीं होता। उनका काम होता है ऑलरेडी जो डेटा अवेलेबल है मार्केट में उसको विजुअलाइज करना, उसको सिंप्लीफाई करना, ताकि आपको मार्केट एकदम अच्छे से दिख सके। मतलब आपकी आंखों और मार्केट के बीच में एक वो लेंस की तरह काम करता है जो कि इजी बनाता है आपको देखने के लिए मार्केट को। आपको मार्केट का पास्ट बिहेवियर समझाता है कि भाई पहले मार्केट कैसे चल रही थी और क्या हो सकता है। वो ये नहीं बोलता कि यही होगा, ठीक है? बहुत डिफरेंस है इस चीज में। इंडिकेटर पे आप पूरा 100% या 90% भी डिपेंड नहीं हो सकते, पर दिक्कत यही होती है कि 90% जो ट्रेडर है ना वो इसी पे डिपेंड रहते हैं कि 100% इंडिकेटर तो हमारा काम करेगा ही करेगा, ठीक है? वो प्रेडिक्शन मशीन समझ लेते हैं उसे कि यहाँ पर जो ट्रेड बोलेगा वही मैं लगाऊंगा। जैसे RSI का क्या होता था, ओवरबॉट अगर कंडीशन होती थी, RSI में क्या होती थी, ओवरसोल्ड और ओवरबॉट ना, तो ओवरबॉट जैसी गई वो लगा देते, शॉर्ट ले ली, वहां से ले ली उन्होंने अप के लिए डायरेक्शन या डाउन के लिए डायरेक्शन रेजिस्टेंस पे। और जैसे ही मैकडी में क्रॉस ओवर होता था वहां पर वो लॉन्ग ट्रेड लगा देते थे। ये बहुत ज्यादा ना एक आपको जंजाल बना दिया है इंडिकेटर ने, ठीक है? बहुत सारे ट्रेडर क्या कर रहे हैं ना, वो सिर्फ इंडिकेटर का यूज करते हैं और सोचते हैं भाई हम बहुत अच्छे हो जाएंगे, हमारी जो लर्निंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी अगर हम ये इंडिकेटर का यूज करें, पर ऐसा नहीं होता। तो इंडिकेटर के साथ क्या होता है, इंडिकेटर के साथ प्रॉब्लम यही है कि भाई जब तुम ट्रेड लगाते हो ना, तो इंडिकेटर के साथ तुम्हारा पूरा विश्वास, पूरा डिसीजन जो होता है उसी के ऊपर होता है कि अगर मैंने इंडिकेटर लगाया और ये वाली लाइन से अगर रिवर्सल होगा तो मैं इसी के भरोसे रहता हूँ पूरी ट्रेड्स में, ठीक है? बिना ये समझे कि मार्केट उस वक्त कैसा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, प्राइस एक्शन कैसा है मार्केट में, कैंडल बिहेवियर कैसा है, वॉल्यूम कितनी है मार्केट में, प्राइस एक्शन का किस मूड पे है, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब कुछ नहीं देखते। वो सिर्फ देखते हैं भाई इंडिकेटर ने कंफर्मेशन दी, इंडिकेटर लाइन पे आ गया, ये इंडिकेटर पे हमें एक कंफर्मेशन मिल रही है, हम तो ट्रेड लेंगे। वहीं पर फंस जाते हैं, फॉल्स सिग्नल लेते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट होता है और इनकंसिस्टेंट ट्रेड्स मिल जाती है उन्हें। मतलब उनका लॉस ही लॉस है भाई, क्योंकि इंडिकेटर कभी आपको बताता ही नहीं है कि भाई प्रेडिक्शन क्या है, नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी। वो आपको सिग्नल देने के लिए होता ही नहीं, वो आपको प्रेडिक्शन करवाने के लिए होता ही नहीं, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए होता है मार्केट को, ठीक है? तो सिंपल बात है भाई, इसको समझ लो अपने दिमाग में। जब तक आप इंडिकेटर को टूल की तरह यूज करोगे ना, तुम कंट्रोल में हो, मार्केट के कंट्रोल में नहीं हो, तुम अपने खुद के कंट्रोल पे हो, ठीक है? लेकिन जैसे ही तुम इंडिकेटर को एक डिसीजन मेकर या प्रिडिक्शन मशीन की तरह काम करने लग जाओगे तो भाई तुम मार्केट को नहीं समझ पा रहे हो, तुम बस इंडिकेटर के भरोसे ट्रेड्स लगा रहे हो मार्केट में। वहां पर तो तुम लॉस ही करोगे और वहां पर तुम्हारी इनकंसिस्टेंसी दिख जाएगी, ठीक है? तुम कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे इसमें। और तब क्या होगा, ट्रेडिंग में क्या होगा, एक गैसिंग गेम बन जाएगा तुम्हारा। तुम गैस कर रहे हो कि इंडिकेटर क्या काम कर रहा है, उसके बेसिस पे मैंने गैस करके ट्रेड लगा दिया। ऐसा नहीं होता भाई, ये तो बहुत मिसयूज है इंडिकेटर का। तो इंडिकेटर तो मैं सिर्फ बताते हैं कि क्या मार्केट में हो रहा है, क्या होने वाला है, वो तो नहीं बताते। और इन्हें एक सपोर्ट टूल की तरह यूज करो, ठीक है? सिग्नल मशीन की तरह यूज मत करो। और प्राइस एक्शन को इग्नोर नहीं करना भाई, प्राइस एक्शन के साथ इंडिकेटर का यूज करना है। और ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना इंडिकेटर पे कि भाई अगर इंडिकेटर आ रहा है तो मेरे को 100% वहां पर
जाना है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। और इंडिकेटर को हमेशा ना स्ट्रक्चर के साथ यूज करना है, मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ देखना है इंडिकेटर को। सेकंड आता है आपका टाइप्स ऑफ इंडिकेटर एंड देयर रूल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको समझना है इंडिकेटर का आप कैसे काम करते हो। अब इंडिकेटर को ना एक मैजिक सिग्नल की तरह मत ट्रीट करो, उसको एक कैटेगरी वाइज टूल समझो, ठीक है। अब कैटेगरी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हर इंडिकेटर होता है ना वो कुछ स्पेसिफिक रोल के लिए होता है, ठीक है। और जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं होगी कि कौन सा इंडिकेटर किस रोल के लिए है या कौन सा इंडिकेटर किस चीज के लिए काम करता है, क्या चीज हमें बताता है, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे और ट्रायल और एरर के बीच में ही फंसे रह जाओगे कि भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ और गलती हो रही है, ट्राई कर रहा हूँ गलती हो रही है। पर भाई ऐसा नहीं करना ना, आपको ऐसे थोड़ा ना ग्रो हो गया, ट्रायल और एरर से कोई ग्रो नहीं होता। सबसे पहले इंडिकेटर आता है हमारा ट्रेंड इंडिकेटर्स। अब ट्रेंड इंडिकेटर्स क्या होते हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। वो होते हैं डायरेक्शन बताने के लिए, मार्केट का लॉन्ग या शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या होगा वो आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसमें कौन कौन से आ गए, इसमें आ गया मूविंग एवरेज, SMA आ गया, EMA आ गया। ये एवरेज प्राइस को शो करते हैं ओवर अ टाइम पीरियड, ठीक है। फिर आता है सुपर ट्रेंड, ये आपको ट्रेंड फॉलोइंग टूल की तरह काम करता है और ये एरो देता है कि कहां पर वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी, उसके बेसिस पे आपका ये ट्रेंड बताता है, ठीक है। फिर आता है पैराबोलिक सार, ये क्या होता है, ये होता है डॉट बेस्ड इंडिकेटर। ये पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट जो होते हैं ना उनको बताता है कि कौन सा कहां से मार्केट रिवर्स हो सकती है। ये भी आपका क्या कर देता है, एक आइडेंटिफाई कर देता है ट्रेंड्स को। फिर आता है इचिमोकू क्लाउड, ठीक है। ये क्या है, एक कंप्लीट सिस्टम की तरह होता है, इसमें आपको ट्रेंड भी दिखता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी होता है और मोमेंटम भी दिखाता है। ये आपको 3-4 चीजें दिखाता है। उसके बाद आता है आपका एलिगेटर इंडिकेटर, वो क्या है, नॉर्मल है, मूविंग एवरेज, मल्टीपल मूविंग एवरेज है ना, उनका कॉम्बिनेशन है। तो आपका ये ट्रेंड फिल्टरिंग वगैरह के लिए काफी अच्छे से काम आता है। और भाई एलिगेटर इंडिकेटर का काफी अच्छा यूज कर सकते हो आप लॉन्ग ट्रेड लगाने में, ठीक है। उसके बाद आता है जिगजैग। जिगजैग इंडिकेटर तो नॉर्मल है, वो आपका प्राइस स्विंग्स जो होते हैं ना मार्केट में वो दिखाता है कि कहां से मार्केट किस प्राइस तक गया, किस प्राइस तक नहीं गया, और मार्केट के छोटे स्विंग्स, बड़े स्विंग्स, हर स्विंग्स दिखाता है जिगजैग इंडिकेटर। तो पहले इंडिकेटर हो गए हमारे, पहले इंडिकेटर थे ट्रेंड इंडिकेटर, ये सारे मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, पैराबोलिक सार, इचिमोकू क्लाउड, एलिगेटर एंड जिगजैग, ठीक है। ये इंडिकेटर आपको बताते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन कब एंटर करना है आपको मार्केट में वो नहीं बताएंगे, वो तो आपको खुद समझना पड़ेगा भाई, प्राइस एक्शन इन सब से। अगर आप एंट्री लेते हो सिर्फ इनके बेसिस पे, सुपर ट्रेंड की एरो कहां बन रही है उसके बेसिस पे आपने एंट्री ले ली, तो भाई फिर तो भाई तुम पता नहीं क्या कर रहे हो। इंडिकेटर के बेसिस पे तुम ट्रेड करने आ रहे हो, ये तो कोई रूल नहीं बनता, तुम भाई ग्रो नहीं कर पाओगे ऐसे कभी भी। सेकंड इंडिकेटर आते हैं हमारे मोमेंटम इंडिकेटर। अब मार्केट कितना तेज है भाई ये वो बताते हैं मोमेंटम इंडिकेटर। ये क्या करते हैं, ये मार्केट की स्ट्रेंथ और वीकनेस बताते हैं कि भाई वॉल्यूम कैसी बन रही है। अब इसमें आता है RSI आ गया। एक तो RSI क्या होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है ना, जो आपको बताता है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स डिटेक्ट करता है, ठीक है। RSI बहुत अच्छा यूज हो सकता है। फिर आता है MACD, मोमेंटम और ट्रेंड फॉलोइंग दोनों के लिए होता है ये। फिर आता है स्टोकेस्टिक ऑक्सीलेटर, ये शॉर्ट टर्म मोमेंटम रिवर्सल के लिए होता है, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में रिवर्सल कब आ रहा है ये आपको बता देगा स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर, ठीक है। इसका भी यूज कर सकते हो आप अगर आप सही से लेवल बनाओगे मार्केट में उसके साथ। फिर आपको CCI आता है, ऑसम ऑक्सीलेटर आता है, फ्रैक्टल्स आते हैं, मैंने इस पे वीडियो बना रखी है फ्रैक्टल पे। ये प्राइस टर्निंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करता है कि कहां से प्राइस टर्न हो सकता है, एंड इसको आप यूज कर सकते हो आप साइडवेज मार्केट वगैरह में। फ्रैक्टल इंडिकेटर का काफी अच्छा काम करता है, ठीक है। CCI वगैरह हो गया, कमोडिटी चैनल इंडेक्स वगैरह होते हैं, प्राइस की डेविएशन बताते हैं कि प्राइस कितना डेविएट हो रहा है नॉर्मल, उससे नॉर्मल एवरेज से कितना डेविएट कर रहा है, तो उसके बेसिस पे आप ट्रेंड के साथ मोमेंटम देख सकते हो। तो मोमेंटम इंडिकेटर यूजफुल होते हैं जब आपको ये समझना हो कि प्राइस मूवमेंट कैसा हो रहा है, प्राइस स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दे रहा है या वीक मूवमेंट दे रहा है, कि मतलब कितने टाइम पीरियड में प्राइस कितनी तेज से बढ़ रहा है या घट रहा है, ये होता है प्राइस मूवमेंट। पर भाई देखो जब मार्केट ना साइडवेज चल रहा है तो RSI या MACD वगैरह के सिग्नल जो है ना वो आपको कंफ्यूज कर देंगे और वहां पर आपका लॉस हो जाएगा। पर नॉर्मल ट्रेडर या बिगनर ट्रेडर क्या करते हैं भाई, वो तो RSI पे भाई साइडवेज मार्केट में भी ट्रेड लेने लगते हैं या MACD पे भी साइडवेज मार्केट में ट्रेड लेने लगते हैं। उनको नहीं पता भाई कैसे काम करती हैं चीजें, इंडिकेटर वगैरह। वो बस एक वीडियो देखते हैं, वहां से देखी स्ट्रेटेजी और बना के लग गए ट्रेडिंग करने भाई, फिर वो लॉस पे लॉस करते हैं। सेकंड इंडिकेटर हो गया हमारा मोमेंटम इंडिकेटर, जिसमें मैंने आपको RSI, MACD, स्टोकेस्टिक ऑक्सीलेटर, CCI, ऑसम ऑक्सीलेटर, फ्रैक्टल्स ये सब बताए। फिर आता है हमारा वॉलेटिलिटी इंडिकेटर, जो कि मार्केट में कितना मूवमेंट हो रहा है, कितनी तेजी से मूवमेंट हो रहा है वो आपका बताता है। वॉलेटिलिटी बताता है बेसिकली मार्केट की, कि मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस हैं, नॉइज है मार्केट में कैंडल्स की, वो कितनी ज्यादा है कितनी कम है, ये आपको बताते हैं कुछ इंडिकेटर्स। अब इसमें कुछ इंडिकेटर्स में मैं जैसे एग्जांपल दूं आपको, बोलिंजर बैंड्स हो गया, ये प्राइस की वॉलेटिलिटी अच्छी शो करता है। अपर और लोअर बैंड्स होते हैं ना इसकी, वहां पर आप देखना कभी मूवमेंट्स बोलिंजर बैंड्स की बहुत अच्छी मूवमेंट शो होती है, ठीक है, वॉलेटिलिटी पता चल जाती है। फिर आगे केल्टनर चैनल, जो कि इसी की तरह होता है। केल्टनर चैनल क्या बताता है आपको, ATR बेस्ड वॉलेटिलिटी होती है ना वो बताता है। अब भाई केल्टनर चैनल का बहुत अच्छा यूज कर सकते हो आप एक सिंगल कैंडल को प्रेडिक्ट करने के लिए। पर भाई अगर आप आंख बंद करके इसका यूज करोगे ना तो 110% लॉस होगा। और केल्टनर चैनल पे ना लोग क्या करते हैं भाई,
हमेशा ना अपर बैंड और लोअर बैंड पे जाते हैं। नहीं, कैटनेट चैनल पे आपको कैंडल्स की मूवमेंट देखनी होती है, क्योंकि इसमें एटीआर बेस्ड होता है वॉलेटिलिटी। अब एटीआर क्या होता है? ये होता है एवरेज ट्रू रेंज। अब ये एवरेज ट्रू रेंज अब क्या होता है भाई, कि एक कैंडल है उसमें कितना प्राइस मूवमेंट बढ़ रहा है, एक कैंडल के 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ मैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कितना प्राइस ऊपर हो रहा है, कितना प्राइस नीचे हो रहा है, वो होता है आपका एवरेज ट्रू रेंज। ये आपको बताता है कैल्डनर चैनल। मतलब कैल्डनर चैनल इसके बेसिस पे काम करता है, वो आपकी वॉलेटिलिटी अच्छे से बता देता है कैल्डनर चैनल। उसके बाद आता है डोनचेन चैनल। ये आपका हाई और लो ब्रेकआउट जो होते हैं ना मार्केट में, वो बता देता है, अच्छे से आइडेंटिफाई कर देता है। मतलब अगर मार्केट में कोई हाई ब्रेकआउट हो रहा है, इतने प्राइस पे जाके कोई ब्रेकआउट होने वाला है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो डोनचेन चैनल से। पर उसके लिए भी आपको प्राइस एक्शन वगैरह, मार्केट के बेसिक वगैरह बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। वॉलेटिलिटी इंडिकेटर थोड़े से मुश्किल होते हैं समझने एज कम्पेयर टू बाय मोमेंटम इंडिकेटर से। और वॉलेटिलिटी इंडिकेटर जो होता है ना, वो मार्केट में आपको बताते हैं कि मार्केट की वॉलेटिलिटी कैसी है। अब क्या होता है ना, देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी का मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। बोलिंजर बैंड में मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई थी आप लोगों की, अपर बैंड पे जब मार्केट आपका ब्रेकआउट दे रही हो, बोलिंजर बैंड के अपर बैंड या लोअर बैंड्स को, अगर मार्केट 3 से ज्यादा बार कैंडल अगर आपका वहां ब्रेकआउट दे रही है और पीछे लेवल है, तो आप फॉलो कर सकते हो। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पहली बार ही जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया उसके चैनल का, वहीं पर ट्रेड ले लेते हैं भाई, कोई भी कंफर्मेशन का इंतजार नहीं करते, वहीं पर लॉस हो जाता है। तो अभी तक मैंने आपको 3 इंडिकेटर बता दिए। सबसे पहले आ गया ट्रेंड इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, पैराबोलिक सार, इचिमोकू क्लाउड, एलिगेटर, जिगजैग, ये सब हो गए। फिर आ गया मोमेंटम इंडिकेटर, इसमें आरएसआई, मैकडी वगैरह, फ्रैक्टल, सीसीआई वगैरह हो गया। फिर आ गया वॉलेटिलिटी इंडिकेटर, बोलिंजर बैंड, कैल्डनर चैनल, डोनचेन चैनल, ये सब हो गया। फिर आ गया वॉल्यूम इंडिकेटर। अब वॉल्यूम इंडिकेटर बताते हैं कि मार्केट में भाई वॉल्यूम कितना है, मतलब कैपिटल कितना इन्वेस्ट हो रखा है मार्केट में, कितना प्राइस है मार्केट में चल रहा है जो, ठीक है। अब इसके लिए भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका वीवैप हो गया, वॉल्यूम हिस्टोग्राम्स वगैरह हो गए। हिस्टोग्राम वगैरह जो होता है ना, वॉल्यूम ऑक्सीलेटर वगैरह होते हैं, बहुत सारे होते हैं, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस वगैरह होते हैं। ये सब आपको बताते हैं कि मार्केट में जो वॉल्यूम है कैंडल्स का वो कितना है। अब बाइनरी में ना हम वॉल्यूम इंडिकेटर का इतना कॉमनली यूज नहीं करते, क्योंकि क्या होता है बाइनरी में एक्चुअल वॉल्यूम डेटा जो होता है ना, वो हमें अवेलेबल ही नहीं होता, जैसे स्टॉक या फॉरेक्स में होता है। अब सिंपल मान लो भाई, इंडिकेटर का यूज करना गलत नहीं है, उनका मिस यूज करना गलत है। जब आप इन्हें प्राइस एक्शन के साथ या लॉजिक के साथ ब्लेंड करते हो ना, तब ये वैल्यूएबल टूल्स की तरह काम करते हैं, वरना ये सिर्फ एक तरीके की नॉइज या फ्लक्चुएशन बन के तुम्हारा ही बेकार कर देंगे ट्रेड सिस्टम, ठीक है। स्ट्रेटेजी तब बनती है जब टूल के पीछे कोई लॉजिक हो, रीजन हो, ठीक है, और बहुत अच्छा रीजन होना चाहिए जब आप टूल्स को यूज कर रहे हो। कॉपी पेस्ट यहाँ पर काम नहीं करता। अगर आपको ट्रेड विन करनी होती है या ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझना होता है, तो आपको मार्केट को समझना होता है। कॉपी पेस्ट करने से इंडिकेटर का कभी भी आप मार्केट नहीं समझ पाओगे और कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे ट्रेडिंग फील्ड में। तो अब मैंने आपको 4 इंडिकेटर बता दिए हैं, इंडिकेटर के टाइप, उनका पर्पस और क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं उन इंडिकेटर के, वो सब बता दिए। ट्रेंड, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी, वॉल्यूम, ये सब इंडिकेटर मैंने बता दिए। वो ट्रेंड बताते हैं, मोमेंटम वाले स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बताते हैं कि प्राइस कितना बढ़ रहा है, वॉलेटिलिटी बताते हैं कि प्राइस कितनी तेजी से एक सर्टेन पीरियड में कितनी तेजी से बढ़ रहा है, वॉल्यूम बताते हैं कि मार्केट में पार्टिसिपेशन कैसा है, ठीक है। तो गाइस मैंने अभी तक आपको 2 चीजें बता दी। सबसे पहले तो इंडिकेटर की वजह से सारे ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं और कितने तरीके के इंडिकेटर होते हैं, उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं मार्केट के साथ। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट है कि हम इंडिकेटर का यूज करते वक्त क्या मिस्टेक करते हैं, क्या छोटी छोटी मिस्टेक्स हम गलतियां करते हैं। अब बात करते हैं सबसे ऐसी कॉमन गलतियों की ना, जो लोग इंडिकेटर के साथ करते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा डाउनफॉल यही होता है कि भाई तुम इंडिकेटर के साथ यूज कर रहे हो ना, और बिल्कुल भी कोई लॉजिक यूज नहीं कर रहे, तो भाई तुम कभी ग्रो नहीं कर सकते। ये कोई रीजनिंग है ही नहीं तुम्हारी कि तुम ट्रेड ले रहे हो और तुम सिर्फ इंडिकेटर के बेसिस पर ट्रेड ले रहे हो। सबसे पहला और डेंजरस मिस्टेक होती है कि भाई इंडिकेटर ने सिग्नल दिया और बिना सोचे समझे ट्रेड ले ली, ठीक है। एग्जांपल मान लो कि आरएसआई है और उसने ओवरब्रॉड कंडीशन पे आ गया, तो आपने डायरेक्ट से वहां पर डाउनग्रेड ट्रेड ले ली, वहां पर आपने कोई लेवल नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। या सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का यूज कर रहे हो और सुपर ट्रेंड ग्रीन से रेड हुआ, वहां पर आपने डाउनग्रेड ट्रेड लगा दी, पुट के लिए बटन दबा दिया, भाई खत्म। ये तो आपका एक तरीके का इम्पल्सिव बिहेवियर हो गया है इंडिकेटर को लेके कि भाई इंडिकेटर ने जल्दी से बताया, जल्दी से क्लिक करके ट्रेड लगा दी। मैंने बहुत ट्रेडर्स को देखा है ऐसे करते हुए, और यहीं पर सारे लॉस करते हैं, यहीं पर सब मात खाते हैं। इंडिकेटर्स आपको सिग्नल नहीं देते हैं, वो मार्केट की कंफर्मेशन बताते हैं, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर, कैंडल बिहेवियर और कॉन्फ्लुएंस कैंडल्स का कैसा है वो आपको बताता है कि आपको सिग्नल कैसा लेना है। देखो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कैंडल कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इंडिकेटर में इंपॉर्टेंट है, पर उसे कंफर्मेशन की तरह यूज करो, ठीक है। एक ट्रिगर पॉइंट की तरह यूज मत करो कि भाई इंडिकेटर का जैसे ही भाई यहाँ पर रेड आया तो मैंने दबा दिया नीचे, नहीं, ये सब नहीं करना आपको। मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दूं ना, तो इंडिकेटर को अपना एक कार के हेडलाइट की तरह समझो।
ठीक है, कार के आगे हेडलाइट होती है ना, उसका काम क्या होता है, रोड को दिखाना। ठीक है, वो रोड पे लाइट मारता है ताकि आपको रोड विजिबल हो सके, बट गाड़ी तो आपको खुद चलानी पड़ेगी ना, तो यही होता है इंडिकेटर का काम भी। मार्केट स्ट्रक्चर, कैंडल साइकोलॉजी और इंडिकेटर का अलाइनमेंट, तीनों चीजें होनी चाहिए जब बनती है आपकी अच्छी ट्रेड। अगर आप इंडिकेटर को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो तो मार्केट को नहीं कर पाओगे कभी भी, इंडिकेटर पे ही ट्रेड लेते रह जाओगे। प्रो ट्रेडर कभी भी ऐसा नहीं करते, वो इंडिकेटर का यूज करते हैं पर उसको कंफर्मेशन की तरह लेते हैं। अब आता है चौथा पार्ट, सबसे मेन, बेस्ट लॉजिकल इंडिकेटर सेटअप क्या होगा जो एक्चुअली में वर्क कर रहा है सही से मार्केट में इस वक्त। तो अब बात करते हैं उन इंडिकेटर कॉम्बिनेशंस की जो रियलिटी में सही में काम करते हैं और उन्हें लॉजिकली प्राइस एक्शन के साथ समझेंगे। अब ये समझो कि इंडिकेटर जो होते हैं ना, वो अलग अलग डेटा पॉइंट्स होते हैं और अलग अलग टाइप के होते हैं, और अगर उनका लॉजिक मैच कर जाए तुम्हारे स्ट्रक्चर, तुम्हारी कैंडल्स की साइकोलॉजी के साथ, तो एक सेटअप पावरफुल बन जाएगा तुम्हारे लिए। तो जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं कुछ आपको, RSI हो गया, उसके साथ सपोर्ट जोन बना लो और रिजेक्शन कैंडल जैसी मिलेगी, विक रिजेक्शन वाला मैं बात कर रहा हूँ। RSI, सपोर्ट जोन और रिजेक्शन कैंडल, विक रिजेक्शन कैंडल आपको मिलेगी, भाई आपका सेटअप बहुत अच्छा। ओवरसोल्ड RSI हो गया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है और बुलिश पिन बार हो गई, नीचे से एक विक छोड़ के ऊपर कैंडल बन रही है रिवर्सल के लिए, नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड ले लो। ऐसे मतलब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ ये, ठीक है, लर्निंग के लिए। पोटेंशियल बाउंस मिलेगा आपको। उसके बाद क्या हो गया, आपका EMA हो गया 20-50 का, उसके साथ ट्रेंड लाइन बनेगी, प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट हो जाएगा, ट्रेंड कंटिन्यू करने लगेगा, ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ट्रेड ले लो। फिर आगे एक बोलिंजर बैंड के साथ बनती है, बोलिंजर बैंड और कैंडल रिजेक्शन होगी आउटर बैंड की तरफ, ये तो मैंने आपको बताई है, रिवर्सल हो जाता है 3 कैंडल के बाद, ठीक है। उसके बाद आ गया सुपर ट्रेंड, उसके साथ SNR हो गया और इंगल्फिंग कैंडल बन रही हो, सुपर ट्रेंड हुआ, सुपर ट्रेंड का चेंज आया, SNR है, की SNR जोन है, या तो गोल्डन SNR है या तो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग SNR है, और इंगल्फिंग कैंडल बन रही है, तो ट्रेंड की रिवर्सल पे कंफर्मेशन पे ट्रेड ले लो, ठीक है। फिर आ गया इचिमो क्लाउड जो होता है, उसके बेसिस पे हम ट्रेड ले सकते हैं, उसके साथ वॉल्यूम स्पाइक देख लो कि मार्केट में जो विक है वो कैसी बन रही है। इचिमो क्लाउड का तो बेसिक यही है कि भैया अगर क्लाउड का ब्रेकआउट हो रहा है और स्पाइक है वॉल्यूम में बहुत ज्यादा, ठीक है, तो वहां पर हाई मोमेंटम ब्रेकआउट हो सकता है, ये सब हो गया। अब मैं ये नहीं कह रहा इन पे ट्रेड लेनी है आपको, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको अभी बना के कि भाई ये बहुत अच्छे सेटअप्स मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे आपको खुद बनाने, खुद प्रैक्टिस करनी है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना डेमो पे प्रैक्टिस करो, तब आप सीखोगे इनको, ठीक है। और ना कभी भी ना 2 इंडिकेटर सेम टाइप के यूज मत करो बार बार, इससे क्या होता है बहुत मिक्स हो जाते हैं और आप चीजें कंफ्यूज हो जाओगे भाई। और कैंडल की कंफर्मेशन के लिए हमेशा वेट करो SNR तक आने के लिए। SNR भाई बेसिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो SNR का इंतजार करो, जब मार्केट SNR पे आ रही है एक अच्छे स्ट्रॉन्ग, तब आप इंडिकेटर का यूज करके ट्रेड लेने की कोशिश करो। और सेटअप को ना अपने मिनिमल एंड लॉजिकली रखो, ठीक है, मैक्स ज्यादा से ज्यादा 2 इंडिकेटर यूज कर लो, बाकी तो प्राइस एक्शन और स्ट्रक्चर वगैरह जो आप बनाते हो वो तो चलेगा ही, ठीक है। इंडिकेटर तभी काम करते हैं जब आप पे एक प्लान सिस्टम हो जो आपने बना रखा हो, जिसमें आपको स्ट्रक्चर बताओ, प्राइस एक्शन बताओ, लॉजिक क्लियर हो एकदम और कनेक्टेड हो तीनों चीजें। बेस्ट ट्रेडर कंफ्यूज कभी नहीं रहते अगर वो सही से इंडिकेटर का यूज करेंगे, तो वो उन्हें बल्कि और सिंप्लीफाई कर देती है मार्केट को, ठीक है। हर इंडिकेटर का रोल ना डिफरेंट होता है और वो मार्केट को बहुत अच्छा सिंप्लीफाई कर देती है, आपको देखने का नजरिया बदल देगा भाई मार्केट का, अगर सही से इंडिकेटर का यूज करोगे तो। अब सही तरीका क्या है इंडिकेटर का यूज करने का वो मैंने आपको बता दिया है और वो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है। 1 से 2 इंडिकेटर यूज करने हैं, चार्ट को भर नहीं देना है 4 से 5 इंडिकेटर के साथ, और लॉजिक समझना है चार्ट का, इंडिकेटर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, बैक टेस्ट करना है जो आपने सेटअप बनाया है, रैंडम सेटअप पे ऐसी ट्रेड नहीं लेनी है, इंडिकेटर का यूज करना है कंफर्मेशन के लिए, उनको अकेला यूज नहीं करना, सिर्फ इंडिकेटर लगा के ट्रेड नहीं लेनी, स्टिक करना है सिर्फ एक ही इंडिकेटर पे। अगर एक इंडिकेटर का यूज कर रहे हो तो भाई पहले उसी पे स्ट्रेटेजी बनाओ और उसको काफी टाइम तक यूज करो, ऐसा नहीं कि आज ये वाला इंडिकेटर यूज किया तो शाम को दूसरा यूज करूंगा, नहीं। और अगर कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना है तो इंडिकेटर को एक सपोर्ट टूल्स की तरह यूज करो, उनको शॉर्टकट की तरह मत लो। तुम्हारा गोल रहेगा कि उससे मैं एनहेंस कर सकूं अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को, ठीक है। क्या होता है सिंप्लीफाई कर दोगे ना जितना मार्केट को, और क्लैरिटी जितनी बढ़ जाएगी उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा। और जब एक इंडिकेटर का यूज करके ये सब करोगे ना तो भाई दिमाग तुम्हारा बहुत ज्यादा खुल जाएगा मार्केट को देखने के लिए। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द बेस्ट इंडिकेटर इज नॉट द वन विद द फ्लैशी सिग्नल्स बट द वन यू अंडरस्टैंड एंड कैन यूज विद डिसिप्लिन एवरी सिंगल डे। इंडिकेटर कोई भी शॉर्टकट नहीं है, वो सिर्फ एक टूल की तरह काम करते हैं और टूल ही है जो कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर और कैंडल बिहेवियर को समझाने के लिए होते हैं। अगर आप नहीं करोगे तो आप कंसिस्टेंट कभी नहीं बन पाओगे। आप जब प्राइस एक्शन को बेस बना के इंडिकेटर का यूज करोगे तब बनेगा एक पावरफुल सिस्टम। तो स्टॉप चेजिंग द बेस्ट इंडिकेटर एंड स्टार्ट बिल्डिंग द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको ये वीडियो सही में वैल्यूएबल लगा हो तो एक लाइक जरूर करना, एंड अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो किस बात का वेट कर रहे हो भाई, जल्दी से ज्वाइन कर लो। वहां पर हमारा टूर्नामेंट सीरीज चल रही है। प्लस अगर आपको सही में ट्रेडिंग सीखनी है, लर्न करना है, कुछ भी डाउट होता है ट्रेडिंग से रिलेटेड तो आप मेरे से टेलीग्राम में पूछ सकते हैं एंड हमारी टूर्नामेंट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ट्रेडिंग में आगे ग्रो करना है तो मिलते हैं आपसे चैप्टर 9 में। और अगर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हो कैसे एक सिस्टम बनाया जाता है
फ्रॉम स्क्रैच, देन चैप्टर 7 इज अ मस्ट वॉच। वहां मैंने पूरा ब्रेकडाउन दिया है स्टेप बाय स्टेप सिस्टम डिजाइन का विद लाइव ट्रेड्स।